हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में, और आज इस वीडियो के पार्ट 5 में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टर मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, और आज फिर मैं रिकॉल कर देता हूं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, जैसे सपोज ये 15 है, 15 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 15 के फैक्टर वो होंगे जो 15 को डिवाइड करेंगे। तो 15 को 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा और खुद 15 डिवाइड करेगा। तो ये 1, 3, 5, 15 ये 15 के फैक्टर्स हैं। तो अगर इनमें से कोई नंबर 15 को डिवाइड करेगा तो 15 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 15 का ये फैक्टर कहलाएगा। इसी तरह से सिमिलरली अगर मान लीजिए हम 24 कहें कि 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 24 किससे किससे डिवाइड होगा। आप ये जानिए 24 को 1 डिवाइड करेगा, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और खुद 24, इतने इसके फैक्टर्स होंगे। अगर इनमें से किसी नंबर से 24 को डिवाइड किया जाएगा तो 24 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि 27 को 4 से डिवाइड किया जाता है, तो क्या 27 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। 26 जो है 6 जो है इसका क्वोशिएंट आएगा, 4 6 या 24। तो ये 27 का 4 फैक्टर नहीं है, इसलिए इसे रिमाइंडर मिला। अगर 27 का 4 फैक्टर रहता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो जब कोई भी नंबर किसी नंबर का फैक्टर रहेगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर तब नहीं मिलेगा, यानी रिमाइंडर 0 होगा। इसी तरह से अगर हम ये पता कर लें कि किसी पॉलिनोमियल को कोई दूसरा पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर हमको ये चेक करना है कि कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो वो फैक्टर अगर होगा तो उस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी उसका रिमाइंडर 0 आएगा। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई पॉलिनोमियल, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, तो ये 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है और ये 1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। अब मुझे ये चेक करना है कि x+2 इन दोनों का फैक्टर है कि नहीं। x+2 इन दोनों का फैक्टर है कि नहीं, तो क्या चेक करना होगा। अगर इनका रिमाइंडर x+2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो ये फैक्टर हो जाएगा, और रिमाइंडर कुछ आएगा 0 के अलावा आता है तब फैक्टर नहीं होगा। तो कैसे हम लोग रिमाइंडर पता करेंगे, तो मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, यानी x+2 = 0 लिखते हैं और यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। यहां से x की वैल्यू -2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहां इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर देते हैं x को -2 से। तो देखिए यहां पर x³ + 3x² + 5x + 6, अगर हम x = -2 यहां पर रखेंगे तो -2 का होल क्यूब + 3 -2 का होल स्क्वायर + 5 -2 + 6। अब ये देखिए ये -8 हो जाएगा और ये 4 और ये +12, यहां से ये -10 + 6। तो देखिए ये आप इसको देखिए 12 और 6 मिलकर 18 होगा और 10 और -8 मिलकर 18 होगा, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा 0। तो आपको यहां से रिमाइंडर मिल गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि x+2 x³ + 3x² + 5x + 6 का ये फैक्टर है। जब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो ये फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से इसको चेक करना है कि इसका x+2 फैक्टर है कि नहीं, तो इसमें भी हम लोग x = -2 रखेंगे। तो देखिए 2x + ये 4 है, अगर हम x की जगह पर -2 रख दिए
तो देखिए ये -4 + 4 = 0, यहां भी 0 आपको मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि x + 2 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, क्योंकि दोनों जगह से हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। रिमाइंडर 0 होना ये बताता है कि ये पोलिनोमियल इन दोनों पोलिनोमियल का फैक्टर है। इसी चीज को अगर हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आइए उसे देखते हैं। देखिए ये मैंने फैक्टर थ्योरम्स को यहाँ पर इलिस्ट्रेट किया है कि इफ p ऑफ x इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, जो इसकी डिग्री होगी वो 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। n की जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी नहीं हो सकती। 1 से छोटी होने का मतलब माइनस नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती। उस केस में अगर कोई पोलिनोमियल है और a एक रियल नंबर है, रियल नंबर आप जान रहे हैं, वो अंडर रूट भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर a को रियल नंबर कह दिया गया तो a कोई भी वैल्यू ले सकता है। a अगर रियल नंबर है तब देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस a p ऑफ x यानी उस पोलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब p ऑफ a इक्वल टू 0, उस पोलिनोमियल में a रखने पर पोलिनोमियल 0 आ जाए, माने उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तब वो x माइनस a उसका फैक्टर हो जाएगा। दूसरी चीज इसका उल्टा देखिए, अगर 0 रखने पर a को पोलिनोमियल में a को रखने पर पोलिनोमियल 0 आ जाता है, तब x माइनस a उसका फैक्टर हो जाएगा। ये दोनों बातें हैं। पहली बात क्या है कि अगर a कोई रियल नंबर है और x माइनस a उसका फैक्टर हो जाएगा तब जब p ऑफ a इक्वल टू 0। अगर p ऑफ a इक्वल टू 0 हो गया है तब x माइनस a उसका फैक्टर हो जाएगा। इसी बात को अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था कि एक पोलिनोमियल था x³ प्लस समथिंग, और वो हम लोगों ने x + 2 ये शो करना चाहते थे कि x + 2 उसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए कि x को 0 से इक्वेट कर दिए, तो x + 2 = 0, x = -2। तो -2 जो है वो a है, और a को जब हम लोगों ने पोलिनोमियल में रखा था, यानी -2 को पोलिनोमियल में रखा था, एग्जाम्पल जो पिछला देखा था, तो वो पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई थी 0। इसका मतलब कि वो उसका x + 2 उसका फैक्टर हो गया। अब हम लोग ये पता करेंगे कि कोई भी पोलिनोमियल दिया है तो उस पोलिनोमियल को हम कैसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं उसके फैक्टर्स में। जैसे मान लीजिए कि हमको ये 12 है, तो 12 के 2 फैक्टर्स में हम तोड़ सकते हैं, 3 फैक्टर में तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए अगर 2 फैक्टर में जो तोड़ना है तो 3 × 4 कर दीजिए, 3 फैक्टर में तोड़ना है तो 2 × 2 = 4 × 3, ये 3 फैक्टर्स में टूट गया, ब्रेक हो गया। इसी तरह से अगर कोई पोलिनोमियल दिया है तो उसको हम लोग उसके फैक्टर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये इस फैक्टराइजेशन में हम लोग सीखेंगे। और आपको जो पोलिनोमियल मिलेंगे उसकी डिग्री या तो 2 होगी या 3 होगी या मैक्सिमम 4 तक हो सकती है। उससे बड़ी डिग्री के पोलिनोमियल आपको फैक्टराइज करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आइए हम लोग पहले ये जानते हैं कि अगर आपको 2 डिग्री का कोई पोलिनोमियल दिया है, मैं 2 डिग्री का अगर कोई पोलिनोमियल है तो वो कैसे दिखेगा, ax² + bx + c = 0। ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। क्यों? x का जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है। और 3 डिग्री का अगर पोलिनोमियल लिखना है तो ax³ + bx² + cx + d, ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। और ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे या तो 2 डिग्री के मिलेंगे या 3 डिग्री के मिलेंगे। तो पहले हम लोग 2 डिग्री के पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, फिर हम जनरल टर्म इसको लिखेंगे। तो आइए हम लोग पहले एग्जाम्पल इसका लेते हैं। जैसे ये पता करना हो कि x की हम क्या वैल्यू रखें कि ये पोलिनोमियल 0 आ जाए। x की क्या वैल्यू हम रखें कि इस पोलिनोमियल में ये पोलिनोमियल 0 आ जाए। तो आप इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से कई वैल्यू आप सोच सकते हैं और काफी टाइम टेकिंग हो सकता है
कि आप ये सोचेंगे क्या क्या रखें, फिर एक एक वैल्यू आप रखते जाएं और फिर देखेंगे कब वो 0 हो रहा, तो ये काफी टाइम टेकिंग है। इसके लिए एक उपाय बताया गया, एक इसमें से हम लोग उपाय निकाल लिए कि इस तरह की अगर 2 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो हम कैसे उसके फैक्टर्स पता कर सकते हैं। अगर फैक्टर्स पता चल गए तो ये पता चल जाएगा कि x की जगह पर वो कौन सी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे कि ये 0 आ जाएगा। उसी चीज को पता करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है कि आप 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर x के कोफिशिएंट और जो c है, c यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो जनरल इक्वेशन लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a और c का मल्टीप्लाई करिए। a और c को आप मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 6 इंटू 5 इक्वल टू हो गया 30 हो गया। अब इस 30 को 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए कि अगर यहां पर प्लस चिन्ह है तो इसको ब्रेक करने पर ये 17 आ जाए। ब्रेक करिए कि उनको ऐड करें तो 17 आ जाए। तो इसके 30 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो 30 के देखिए 5 इंटू 6, अगर इनको 5 प्लस 6 करें तो ये 11 आता है। अगर हम 15 इंटू 2 करें, देखिए 15 इंटू 2 भी 30 के इक्वल है, तो एक हम 15 प्लस 2 ये 17 आ गया। यानी इस 30 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है कि अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है, प्लस साइन है तो उनका सम आ जाए, अगर माइनस साइन है तो उनका डिफरेंस आ जाए। अगर प्लस है तो सम आ जाए, ये सम कर दिए। हमको 2 ऐसे फैक्टर, ये 2 ऐसे नंबर्स मिल गए 15 और 2 कि इनका हम मल्टीप्लाई किए। ये इसी 30 को हम लोगों ने इसे इस रूप में लिख लिया, 30 को इस रूप में लिख लिया। देखिए 30 को एक और रूप में हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 3, लेकिन अब 10 प्लस 3 करेंगे तो ये आ जा रहा है 13, जबकि हमको चाहिए 17। तो इसलिए हम ये वाला पोर्शन लेंगे। तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 6x स्क्वायर, ये जो 17x है इसको हम लोग लिखेंगे 15x प्लस 2x। अब देखिए इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 17x आ जाएगा। इसी को हम लोगों ने 2 पार्ट में कर लिया। इस 17 को 2 पार्ट में कर लिया और ऐसे 2 पार्ट में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 और 5 का जो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 30 आया है वही चीज आए, और प्लस 5 यहाँ लिख दिया। देखिए ये आ गया। अब यहां से हम ऐसा क्या चीज है जो कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेते हैं तो देखिए यहां से 2x बच जाएगा और यहां से 5 बचेगा, 2x प्लस 5 बचेगा। और यहां आप देखिए 2x प्लस 5 है, ये भी 2x प्लस 5 है। इसका मतलब यहां 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये देखिए ये यहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह है। इसका मतलब कि 2x प्लस 5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहां से 3x बच गया और यहां से 1 बच गया। तो ये जो बड़ा सा पॉलिनोमियल था ये 2 फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। एक फैक्टर क्या आया 2x प्लस 5 और एक फैक्टर आया 3x प्लस 1। अब देखिए ये दोनों जो फैक्टर्स आए, अगर इनकी वैल्यू 2x प्लस 5 को 0 से इक्वेट करिए तो 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2। अगर इस पोलिनोमियल में x इक्वल टू -5/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर इस पोलिनोमियल में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। अगर इस पोलिनोमियल में -1/3 रखेंगे तो ये पोलिनोमियल 0 हो गया। यानी ये जो पोलिनोमियल था 2 डिग्री का, इसको हम लोगों ने 2 फैक्टर में तोड़ लिया, 2 फैक्टर में बता दिया। और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू अगर हम इस पोलिनोमियल में रखेंगे, पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इस पोलिनोमियल के ये 2 फैक्टर मिल गए। एक आध और एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज को समझ लेंगे कि फैक्टर्स कैसे
पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे इस मेथड से। और ये काफी सिंपल मेथड है, ये काफी यूज होगा आगे की आप जो क्लासेज करेंगे तब भी ये काफी इसका यूज होता है। एक आध और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए ये एक पोलिनोमियल है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। यहाँ पर जो a की वैल्यू है जो हम लोगों ने जनरल फॉर्म इसका लिखा था a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ a जो है इस पोलिनोमियल में 1 है और c की जगह पर 6 है। अब देखिए 6 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। अब ये जो 6 है इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करिए, दो पार्ट में ऐसे बांटिए कि इनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और उनको ऐड करने पर -5 आ जाए। तो देखिए अगर हम 2 में और 3 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 3 ब्रेक कर लिया। या आप इस 5 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करिए कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाए। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। या तो आप 5 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद +6 आ जाए, या 6 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए कि इन दोनों को ऐड करने पर -5 आ जाए। दोनों बात कर सकते हैं। तो देखिए ये -2 और -3, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो आपको +6 मिल जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 मिल जाएगा। -2 और -3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -5 मिल जाएगा। और ये -5 दिया है, इसका मतलब कि y स्क्वायर को, ये -5 को आप क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर -3y -2y ऐसे लिख सकते हैं, और +6 लिख सकते हैं। इतनी जो चीज है, आप -5 की जगह पर इस चीज को आपने लिखा हुआ है, यहां से इतनी चीज को -5 की जगह पर। और ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 3 और -2y ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो 6 दिया है इसको आपने दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लिया कि इनका सम करने पर -5 आ जाए। या एक और काम कर सकते हैं कि -5 को ऐसे दो पार्ट में आप ब्रेक करिए कि उनका मल्टीप्लीकेशन जो है इस 6 के इक्वल हो जाए। दोनों तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो अब देखिए यहां से हम y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ y बचेगा और -3, और यहां से हम अगर 2 कॉमन लेते हैं 2, तो यहां पर y बचेगा और ये -3 बचेगा। ये y -3 यहां भी है और y -3 यहां भी है, तो इसका मतलब कि हम y -3 कॉमन ले लें अगर, तो यहां से y बच गया और यहां से -2। तो ये जो आपके पास जो पोलिनोमियल था वो अब दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक y -3 एक y -2, और दोनों इसके फैक्टर हैं। अब अगर y के वैल्यू यहाँ पर y -3 = 0 तो y बराबर 3, अगर y बराबर 3 इसमें रखेंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। देखिए y बराबर 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये जो पोलिनोमियल है यहाँ पर देखिए, अगर y बराबर हम 3 रखते हैं तो ये 9 हो गया, और -5 × 3 और +6, देखिए ये 15 आएगा, और ये 9 और 6 ये मिलकर भी 15 होगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से y बराबर अगर 2 इसमें रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो जब 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि y -3 और y -2 दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो इस पोलिनोमियल को जो फैक्टराइज करने का तरीका है वो ये है, जो मिडिल टर्म है यानी ये जो बीच वाला टर्म है, इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि उनका मल्टीप्लीकेशन a और c यानी इसका और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाए। अगर यहाँ पर 1 है तब इसके मल्टीप्लीकेशन इसी के बराबर हो जाए। जैसे इस केस में -5 को हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे -2 -3 में कि ये 6 आ जाए, या 6 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करें कि उनको ऐड करें तो -5 के इक्वल हो जाए। एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। देखिए हमने एक और एग्जांपल लिया है कि 12x² - 7x + 1, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मीनिंग क्या है कि हम x की वो कौन कौन से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर c जो है 1 दिया है और a जो है 12 दिया है।
तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 आ गया। अब देखिए, या तो आप ये जो 7 है, इस 7 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए, ऐसे दो पार्ट में कि उनका मल्टीप्लीकेशन जो है 12 के बराबर आ जाए। ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए 7 को। तो 7 को ऐसे दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट आपका -4 हो सकता है और एक पार्ट -3 हो सकता है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो एक -4, -4 और एक -3, ये दो पार्ट हो गए। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 मिल जाएगा। या आप 12 को दो ऐसे पार्ट में बांट सकिए कि उनको ऐड करने पर -7 आ जाए। दोनों तरीके से आप इस बात को कर सकते हैं। तो हम लोगों को अब पता चल गया कि इसका 7 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, -3 और -4 में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो +12 आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 12x²। अब -7x की जगह पर -3x -4x + 1 ये लिख दिए। ये -7x के जगह पर हम लोगों ने ये चीज लिख दिया। अब यहां से क्या किया हमने, यहां से हमने 3x कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया 4x -1, और यहां से -1 कॉमन ले लिया तो 4x -1 बच गया। अब 4x -1 यहां भी है, 4x -1 यहां भी है, तो 4x -1 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच गया, यहां से 3x बच गया और यहां से -1। तो ये दो फैक्टर में ब्रेक हो गया। एक आ गया 4x -1 और दूसरा आ गया 3x -1। एक हम लोग 3 डिग्री के पोलिनोमियल लेकर के देखते हैं कि उसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। देखिए, ये एक 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। जितनी डिग्री होगा, एक जनरल बात याद रखिए कि किसी भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके फैक्टर होंगे। पोलिनोमियल के फैक्टर्स कितने होंगे, द नंबर ऑफ डिग्रीज इज डिसाइडेड टू हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, अगर डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर्स होंगे, अगर डिग्री 4 है तो 4 फैक्टर्स होंगे। तो इसका एक तरीका देखिए, अभी हम लोगों ने 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाले को हम लोगों ने कैसे फैक्टराइज किया ये सीख लिए थे। यहाँ पर 3 डिग्री वाले के लिए क्या करते हैं कि 120 का फैक्टर प्राप्त करते हैं। क्या क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, प्लस माइनस, तो उसके बहुत ढेर सारे फैक्टर्स होंगे। फिर उन फैक्टर्स से वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं कि किससे ये 0 होता है, पहली बात। तो बाय हीट एंड ट्रायल अगर हम x = 0, x = 1 इसमें रख दें, ये दिख रहा है x = 1 रख दें यहाँ पर, तो x = 1 रखने का मतलब ये हुआ कि x - 1 = 0, यानी x - 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अगर x = 1 पर ये 0 हो गया तो इसका मतलब हुआ कि x - 1 इसका एक फैक्टर हो गया। तो यहाँ हम रखकर देखते हैं, x की जगह पर हमने 1 रखा तो ये 1 आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा, प्लस 142 माइनस 120। देखिए 120 है और ये इसमें से एक निकल गया तो 122 हो जाएगा, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा, इसके इक्वल टू, तो ये वैल्यू दे देगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 इसका एक फैक्टर है। तो x - 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 12 है, तो 12 को हम लोग 3 × 4 लिखते हैं। तो अगर पता चल गया कि 3 इसका फैक्टर है तो इसका दूसरा फैक्टर क्या आएगा, तो हम 3 से इस 12 को डिवाइड कर देंगे, 3 से इस 12 को डिवाइड कर देंगे तो 4 पता चल जाएगा। अगर 4 इसका फैक्टर है तो 4 को अगर 12 को डिवाइड करेंगे, 4 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर x - 1 से हम इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तो हमको दूसरा वाला इसका फैक्टर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल बताया, तो दूसरा वाला फैक्टर मिलेगा वो 2 डिग्री का मिलेगा। तो 2 डिग्री का फैक्टर करना हम लोग जानते हैं। तो आइए इसको हम लोग 2 डिग्री वाला फैक्टर पता करते हैं कैसे, x - 1 से इसे डिवाइड करके।
तो डिवाइड करने का तरीका आपको मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में। तो ये x -1 से इसे डिवाइड करना है। देखिए अगर x क्यूब है तो यहां पर हमको ऐसा यहां पर रखना पड़ेगा कि x क्यूब ये तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से -22x स्क्वायर आ गया और प्लस 142x आ गया। अब देखिए इसको पूरा हटाना है, -22x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ हम लोग -22x से मल्टीप्लाई करेंगे, -22x से, तो ये हो जाएगा -22x स्क्वायर और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 22x आ गया। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहां से ये 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और ये 120x बचा और -120 यहां पर पहले से है। अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करें +1 से तो ये हो जाए प्लस 120 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर हो जाएगा 120x माइनस 120। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आपको मिल गया 0। तो आपको मैंने बताया था कि x -1 इसका एक फैक्टर था। तो दूसरा फैक्टर आपको क्या मिल गया? दूसरा फैक्टर आपको मिल गया था x स्क्वायर -22x प्लस 120। अब ये आपका सेकेंड डिग्री का 2 डिग्री का ये पॉलिनोमियल मिल गया। इसका फैक्टराइजेशन आप करना जानते हैं, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखिए x स्क्वायर -22x प्लस 120। अब इसको देखिए इस 22 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करिए कि 120 उसका मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो हम लोग इस 22 को कैसे ब्रेक करेंगे? ये 12 -12 इंटू -10। अब देखिए इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 आ गया। तो अब ये x स्क्वायर -12x -10x प्लस 120। अब यहां से आप x कॉमन ले लेंगे तो x -12 -10 यहां से कॉमन लेंगे तो x -12 यहां भी आ गया। तो ये हो गया x -12 x -10। तो इसके जो फैक्टर आया, ये जो सेकेंड डिग्री का ये फैक्टर आया, फैक्टर 2 थे आ गए और एक फैक्टर हम लोगों ने x -1 निकाला था। तो इसके 3 फैक्टर मिल गए। वो 3 फैक्टर क्या क्या है? x -1 एक फैक्टर है, एक x -12 है और एक x -10 है। तो ये इसके 3 फैक्टर मिले। और 3 फैक्टर कैसे निकले हैं? तो सबसे पहले हम लोगों ने x की एक वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखा कि किसके लिए 0 हो रहा था, फिर उससे हम लोगों ने इसे डिवाइड किया और दूसरा 2 डिग्री का फैक्टर 2 डिग्री का पोलिनोमियल प्राप्त किया और 2 डिग्री के पोलिनोमियल को फिर हम लोग फैक्टराइज करके ये 2 फैक्टर फाइंड कर लिए। तो ये अगर 3 डिग्री का कोई पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो इस तरह से हम लोग करेंगे। और वीडियो के इस पार्ट में हम लोगों ने बस ये सीखा कि 2 डिग्री यानी सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री की अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।